देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौस इलाके में एक छात्रा का गैंगरेप हुआ। वह अपनी मां के साथ रिपोर्ट लिखाने के लिए रात भर भटकती रही। वह भी तब जब वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अच्छे काम पर खुद अपनी पीठ थपथपाने वाली यूपी पुलिस अब खामोश है। ये तो गोमतीनगर थाने का मामला है, वहां ले जाइए। यहाँ क्यों आए हैं? ये मामला तो विभूतिखंड थाने का है, वहीं लेकर जाइए। अरे, ये मामला तो सुशांत ग्रोव सिटी थाना क्षेत्र का है, क्योंकि रेप तो वहीं हुआ है, वहां ले जाइए। एक गैंगरेप पीड़िता को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस पूरी रात यही कहकर घुमाती रही। पीड़िता बेहोशी की हाल में थी। उसकी मां बताती रही कि मेरी बेटी का रेप हुआ, मुकदमा दर्ज करिए। लेकिन पुलिस तो थाना थाना खेल रही थी। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर में शनिवार 15 अक्टूबर को एक छात्रा का गैंगरेप हुआ। वारदात तब की है जब वह ट्यूशन पढ़ाकर घर के लिए निकली थी। अपने घर हुसैनगंज जाने के लिए वह ऑटो में थी। इसके बाद उसे दूसरी जगह ले जाया गया जहां दो लोगों ने उसका रेप किया और उसे हुसरिया चौराहे पर उस जगह फेंक गए जहां से हुसरिया पुलिस बूथ की दूरी मुश्किल से 100 मीटर है। मौके पर पहुंची पीड़िता की मां बदहवास बेटी का लेकर थाने चक्कर काटती रही। लगभग 18 घंटे बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला शनिवार 15 अक्टूबर का है। पीड़िता ने पुलिस को जो बताया और एफआईआर की कॉपी में जो लिखा है, उसके अनुसार वह 18 साल की है और 12वीं की छात्रा है। घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए पढ़ने के साथ साथ पढ़ाती भी है। हुसैनगंज की रहने वाला छात्रा कठौता चौराहे से घर जाने के लिए शाम लगभग 6:30 बजे ऑटो पकड़ती है। ऑटो में ड्राइवर के अलावा एक और आदमी था। उसे लगा कि वह सवारी है। छात्रा ने आगे बताया कि जैसे ही गाड़ी हुसरिया चौराहे पर पहुंची, ड्राइवर ने ऑटो शहीद पथ पर चढ़ा दिया। विरोध करने पर ड्राइवर ने बताया कि वह एक सवारी लेने जा रहा, लेकिन गाड़ी जब नहीं रुकी तो उसने शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद पीछे बैठे शख्स ने किसी चीज से उसके सिर पर मारा और वह बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो उसे पता चला कि वे दोनों उसे प्लासियो मॉल के पीछे झाड़ियों में ले गए हैं। वहां उन दोनों ने उसका बारी बारी से 3 घंटे तक रेप किया, जिसके बाद वह बेसुध हो गई। दोनों उसे हुसरिया चौराहे पर छोड़कर भाग गए। आरोपी पीड़िता को हुसरिया चौराहे पर छोड़कर भाग गए। वहां से गुजर रहा एक अनजान युवक पंकज ने पीड़िता की मदद की। पंकज कहते हैं, मैं खाना खाकर टहलने के लिए निकला था। उस समय 8:50 हो रहा था। मैंने देखा कि हुसरिया चौराहे पास कुछ लोग जमा थे। वह पुलिस बूथ पिंक बूथ के बगल में ही खड़ी थी। जहां उसे फेंका गया था, वहां से पिंक बूथ की दूरी मुश्किल से 100 मीटर होगी। 2 पुलिसकर्मी आए भी। उन्होंने मामला पूछा और आगे निकल गए। चौकी इंचार्ज भी थे। मैंने जब पीड़िता को देखा तो वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह बैठ भी नहीं पा रही थी। उसके पैरों और हाथों पर चोट थी। ब्लीडिंग हो रही थी। वह बड़ी मुश्किल से रेलिंग के सहारे खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि आप मेरी मम्मी को फोन कर दीजिए। मैंने उन्हें बुलाया और वह 9:30 से पहले मौके पर आ जाती है। आते ही बेटी की स्थिति देखकर वो बेहोश हो गई। इसके बाद हमने 1090 पर फोन किया। पुलिस आई और उन्होंने कहा कि यह तो हमारी चौकी का मामला ही नहीं है। यह कहकर पुलिस वाले चले गए। पीड़िता की दोस्त और साथ पढ़ने वाली छात्रा ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा ने कहा कि मां के साथ मैं भी आई थी। हम उसे देखकर डर गए। हम रात भर थानों के चक्कर काटते रहे। गोमतीनगर थाने गए तो बोले विभूतिखंड थाने का मामला है। वहां गए तो बोले सुशांत ग्रोव सिटी थाना क्षेत्र का मामला है। इसके बाद हम घर लौट गए। अगले दिन हम हुसैनगंज थाने गए तो वहां बोला गया कि विभूतिगंज थाने जाइए। थाने में हम कम से कम 7 घंटे बैठे रहे, तब जाकर मामला शाम 6 बजे के बाद दर्ज किया गया। पुलिस 6 बजे मेडिकल के लिए ले गई तो डॉक्टर ही नहीं थे। 2 घंटे बाद डॉक्टर आए। वह परेशान है। कम से कम 20 लोगों को पूरा मामला बता चुकी है।
घटना के बारे में लखनऊ पूर्वी की डीसीपी प्राची सिंह कहती है, विभूति खंड थाना क्षेत्र में हुई गैंग रेप की घटना में लापरवाही बरतने के मामले में चौकी इंचार्ज हुसरिया हुसैन अब्बास को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म 15 तारीख को ट्यूशन पढ़ाकर लौटते वक्त ऑटो चालक और उसके साथी ने ऑटो में किया। रेप करने के बाद पीड़िता को हुसरिया चौराहे पर फेंक कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत के बाद भी स्थानीय पुलिस ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से हुसरिया चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और लापरवाही के मामले में एडीसीपी ईस्ट को जांच दी गई है, जिसमें जिन पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पीड़िता को इस थाने से उस थाने तक बढ़ाने वाले विभूति खंड, गोमती नगर और सुशांत गोल्फ सिटी के इंचार्जों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। पीड़िता का इलाज झलकारी बाल अस्पताल में हो रहा। 2 आरोपी में से एक अभी भी फरार है। लखनऊ सीपी मामले को लेकर आज खुलासा भी कर सकते हैं। इस बीच पुलिस ने सोमवार को वारदात में शामिल ऑटो को जब्त कर लिया। ऑटो देखने में नई लग रही और उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। ऑटो में पीछे की तरफ स्वास्तिक का निशान बना है। ऐसे में अब सवाल यह भी है कि अगर गाड़ी इमरान की है तो ऑटो पर स्वास्तिक का निशान कैसे बना है? तो क्या ये गाड़ी किसी और की है?